बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन। पहला हमारा पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनती हैं, और कीटोन को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर जाना जो है इज नॉट सो इजी। यूँ समझ लें कि वो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। लिहाजा जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन पढ़ते हैं तो हम प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम एल्डिहाइड की प्रेपरेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बिल्कुल क्लेरिफिकली जो है क्लेरिफाई किया था, बिल्कुल क्लियरली क्लेरिफाई किया था कि प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड पे रोकना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वजह क्या है? वजह यह है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है अल्कोहल से, तो फौरन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम रिएक्शन एल्डिहाइड पे रोकते हैं तो दो ही तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका यह है कि हम माइल्डर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, मतलब कैटलिस्ट इतनी या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो, और वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। एफएससी के सिलेबस में उनका जिक्र करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट यूज करें, तो याद रख ले ये बच्चों वो रिएजेंट्स हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं। और वहां मैंने आपको तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे, हम फौरन बनते ही रिमूव कर लेंगे। मतलब इधर से एल्डिहाइड बनेगा और फौरन हम उसको रिमूव कर लेंगे। ये एक तरीका है कि हम रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम इस्तेमाल करें तो फौरन प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहां पर तरीका याद रखने का, स्टूडेंट्स को समझने का क्या है, जरा गौर कर लें। हमारे पास जितने भी इधर कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन होंगे 1 2 3 4 5, उतने वाला इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये वाली जो कार्बन है जो बिल्कुल OH के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम प्राइमरी कार्बन भी कह लेते हैं, ये कार्बन जो है ये ओवरऑल इसकी जगह पर आप ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दोगे, RC डबल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने कार्बन इधर होंगे अल्कोहल में उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होंगे। तो ये सिमेट्रिकली एक बिल्कुल इजी वे है कि जितने कार्बन आप अल्कोहल में लेंगे उतने कार्बन ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे। अच्छा, अब एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें, मैंने अभी बताया कि एल्डिहाइड्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। यानी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना अल्कोहल से भी ज्यादा इजी है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना अल्कोहल से भी इजी है। अब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है? कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, लाइक जैसे आपने फैलिंग सोल्यूशन पढ़ा, जैसे आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन पढ़ा, जैसे आपने टॉलन्स रिएजेंट पढ़ा। तो ये जितने भी हैं ये सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, लेकिन एल्डिहाइड को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये मेथड हो गया प्रेपरेटरी मेथड, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और अल्कोहल की इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, यहाँ देखिए एथेनॉल है, 2 कार्बन है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है जिसको प्राइमरी कार्बन कह रहे हो, ये देखें ये कार्बोक्सिल बन गया और उसके साथ एक कार्बन है और वो CH3 हो गया। दूसरा मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। ये वेरी सिंपल मेथड है। ये वाला जो ग्रुप है ये आपको पता है ये अल्काइल है, और सायानाइड को हम नाइट्राइल पढ़ते हैं।
तो इसको हम ऐसे भी कह देते हैं अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल नाइट्राइल भी पढ़ते हैं, मतलब दोनों तरीकों से हम इनको डिस्कस कर लेते होते हैं। अब अगर आप देखें तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये वाला, इट वुड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड वुड बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अगर आप गौर करें तो साइनाइड जब कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन आप अल्काइल नाइट्राइल में लेंगे आपको प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन ज्यादा मिलेगा। मसलन अगर आप नीचे वाली एग्जांपल देखें, इधर आप क्या ले रहे हो, मिथाइल साइनाइड, तो साइनाइड की जगह क्या लग गया, कार्बोक्सिल। जैसे अभी बताया कि साइनाइड की जगह कार्बोक्सिल लग गया, साइनाइड बन गया कार्बोक्सिल और ये मिथाइल उसके साथ आ गया। अगर आप देखें तो इधर क्या था, एक कार्बन और दूसरी कार्बन इधर, ये जो है इसके अंदर दो कार्बन है, एक और दो, एक दो, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसका मतलब एक कार्बन कहां से आई, साइनाइड ग्रुप से, एक कार्बन आ गई साइनाइड ग्रुप से। इसी तरीके से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें जितने कार्बन लेते हैं उससे हमें एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल मिथाइल साइनाइड लें तो एसिटिक एसिड, इथाइल साइनाइड लें तो प्रोपेनोइक एसिड वगैरह वगैरह। अब अगली आखिरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखती है वो ये है बच्चों कि ये जो अल्काइल नाइट्राइल हैं हम इनको तैयार कैसे करते हैं, इनको तैयार कैसे किया जाता है, इनको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। याद रख लें, इनको सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान में रखें तो इनको सिंथेसाइज करना बड़ा आसान है। अल्काइल हैलाइड ले लो और उसको पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवा दो। अल्काइल हैलाइड लिया और उसको पोटाशियम साइनाइड के साथ ले लिया, रिएक्ट करवा दिया, ये X जो है इस K के साथ मिल गया और KX बन गया और ये साइनाइड जो है उसकी जगह लग गया। ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है। तो ये समटाइम रिएक्शन आ जाता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, वो कहता है जी आप मिथाइल ब्रोमाइड जो है उससे एसिटिक एसिड बनाएं, मिथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड बनाएं। तो आपने क्या करना है, आपने मिथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ रिएक्शन करा देना है, वो बन जाएगा मिथाइल साइनाइड और मिथाइल साइनाइड का फौरन हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिटिक एसिड बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। दूसरा तरीका ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो उससे रिएक्ट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले समझ लें कि ये होते क्या हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मैग्नीशियम इज बॉन्डेड टू R एंड इज बॉन्डेड टू हैलोजन। अगर आप सिंपली बात यही रखें, अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड, देखें अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस वाज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसने इनको सिंथेसाइज किया फर्स्ट टाइम और इसका सिलेबस में हमारे काफी दफा जिक्र आया है। और इसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी पहले रिएक्शन कराना है CO2 के साथ, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, देन यू वुड गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें भी पिछले मेथड की तरह एक कार्बन प्रोडक्ट में ज्यादा होगी। अब ये बात गौर कर लें कैसे होगा। मैग्नीशियम और अल्काइल वाला जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और ये जो अल्काइल है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन पर अटैक करेगा और एट द सेम टाइम ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इट विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स है, पुश एंड पुल इफेक्ट इसको कहते हैं। इधर से पुश आ रहा है
आर अटैक कर रहा है और उधर से ऑक्सीजन जो है अपना बॉन्ड पुल कर रही है। तो ये जो है जब ये आर आकर देखें, जब ये आर जो है ये वाला ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखें बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड ये वाला आ गया और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और साथ जो है MgX लग गया। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में देखें 2 H है, एक H है और एक OH है वाटर में। H जो है वो इस जगह आके लग जाएगा, यहां से H निकला और ये लग गया, ये H लग गया और OH जो है वो मैग्नीशियम के साथ जो है वो अटैच हो गया। तो ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके का ज़हन में आइडिया है कि जितने कार्बन आप इधर लेंगे, मसलन फर्ज करें आप हेलोजन की जगह Br ले लें मैग्नीशियम और R की जगह आप मिथाइल ले लें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें और जब आप इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट वुड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 1, इधर कितने हैं, 2। इसका मतलब दूसरी कार्बन कहां से आई, CO2 के साथ। तो ये CO2 से कार्बन आ गई और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आखिरी रिएक्शन है, 2 रिएक्शन रहते हैं इसमें। जो सेकंड लास्ट रिएक्शन है वो है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब सबसे पहले आपको समझना है कि एस्टर्स होते क्या हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एस्टर्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। हमारे पास ये मैंने आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और दूसरा अल्कोहल लिखा है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और दूसरी तरफ अल्कोहल लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रख लें इससे एस्टर बनेगा, एस्टर। अब एस्टर कैसे बनेगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H, तो क्या बन गया, वाटर और R C डबल बॉन्ड O और OR डैश। अब आपके जहन में ये बात आ गई कि ये जो R डैश है इट कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड दिस R कम्स फ्रॉम एसिड। एस्टर के अंदर 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बोक्सिल कार्बन और एक अल्कोहलिक कार्बन। अल्कोहलिक कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है और जो कार्बोक्सिल कार्बन है वो कार्बोक्सिल की तरफ अटैच होती है। ये बात यहां पर समझनी है। देखें ये R और ये ऑक्सीजन के साथ R1। अब आपको पता चल गया कि ये एस्टर है। एस्टर में ये कार्बन कहां से आई है, अल्कोहल से, और ये कार्बन कहां से आई है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, सबसे पहले हम इसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप समझ लो ये फौरन, क्योंकि ये अल्कोहल कार्बन है, इस OH के साथ मिलेगी और ये अल्कोहल बन जाएगा। जब ये अल्कोहल बन गया तो ये Na जो है इसको हम ब्लू कलर में मार्क कर देते हैं। ये Na जो है ये यहां जाके ऑक्सीजन के साथ लग गया। तो बिल्कुल देखें R C डबल बॉन्ड O और O के साथ Na लग गया। अब अगली बात बड़ी अहम है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको साल्ट मिल जाए, सोडियम पोटाशियम व्हाटएवर, कोई भी साल्ट मिल जाए, उसमें आप HCl डालो, एसिड बन जाएगा। ये देखें ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट ये क्या चीज है, इट इज साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। जब हम इसमें HCl डालेंगे ये फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ClNa के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहां पर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर आपने याद रखना है कि आपको कितने कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जितने कार्बन वाला बनाना है उतने कार्बन R की जगह पर ले लो। मसलन फर्ज करें उसमें एक कार्बन ज्यादा आएगी, R जो है फर्ज करें इधर एक कार्बन है, एक कार्बन, तो ये मिला के टोटल 2 हो गए, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मिसाल के तौर पर देखिए CH3 डबल बॉन्ड OCH3। अब आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया,
जब रिएक्शन करवाया तो इस O के साथ Na लग गया और प्लस HCl, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। ये बात यहां तक आपने जहन में रखनी है कि ये कार्बन जो है, ये वाला जो CH3 है, इट कम्स फ्रॉम एसिड पार्ट एंड दिस CH3 कम्स फ्रॉम अल्कोहल पार्ट, और ये CH3 उसके साथ मिलकर अल्कोहल बन गई और इसमें फिर HCl डालोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब आखिरी जो हमारा मेथड है उसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। पहली बात याद रख लें, अल्कीन को हम जब क्लीव करते हैं ताकि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी जो है ग्रिप हो, अल्कीन की क्लीवेज हम ओजोन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ओजोन के जरिए क्लीवेज करेंगे तो भी ये मॉलिक्यूल दो हिस्सों में टूट जाएगा और टूटेगा भी डबल बॉन्ड से ही, यहीं से टूटेगा। अगर आप इसकी जगह ओजोन यूज करते हो तो भी मॉलिक्यूल यहीं से क्लीव होगा, लेकिन वहां ओजोन के जरिए या तो एल्डिहाइड बनेगी या कीटोन बनेगी। ये मैं रिएक्शन यहां समराइज कर देता हूं ताकि आपको बात ये ज़हन में बैठ जाए। अगर आप ओजोन यूज करते हो और अल्कीन की क्लीवेज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। अब एल्डिहाइड कब मिलेंगी और कीटोन कब मिलेंगी? एल्डिहाइड उस वक्त मिलेंगी जब ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन नजर आ रही हैं आपको, ये वाली दोनों कार्बन, इनके साथ देखें एक हाइड्रोजन मौजूद हो या दो हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी कम से कम एक हाइड्रोजन अगर मौजूद हो तो फिर ये क्लीव होके एल्डिहाइड बनेगी बाय ओजोन। अगर यहां दोनों कार्बन हो, यानी यहां कोई भी हाइड्रोजन किसी तरफ भी ना होता, तो फिर ये कीटोन बनती। दोनों तरफ कीटोन बनती, या एक तरफ हाइड्रोजन होती दूसरी तरफ दोनों कार्बन होती, तो एक कीटोन बन जाती, एक एल्डिहाइड बन जाती। लेकिन जब हम KMnO4 यूज करेंगे और फिर क्लीवेज करेंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, फिर एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगी, फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म फिर आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप KMnO4 यूज करोगे कोल्ड स्टेट में, अल्कलाइन कोल्ड स्टेट में, फिर क्लीवेज नहीं होगी, फिर दो OH लगेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर बनेगा डायोल, जो कि 8वें चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लाइकोल। फिर क्लीवेज नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आप कोल्ड स्टेट में KMnO4 यूज करेंगे। जब आप KMnO4 हॉट स्टेट में यूज करेंगे, जैसे यहां डेल्टा लिखा हो या लफज लिखा हो हॉट KMnO4, तो याद रख लें फिर मॉलिक्यूल यहां से टूट जाएगा। जब टूटेगा तो ये वाली जो कार्बन है, जो R के साथ डबल बॉन्ड के साथ पहली कार्बन है, वो कार्बोक्सिल बन जाएगी। ये लें C डबल बॉन्ड OH और साथ R लग गया। इसी तरह इधर वाली कार्बन भी क्या बन जाएगी? कार्बोक्सिल। उसको हम R डैश आ गया और ये कार्बन जो है कार्बोक्सिल बन गई। अब ये दो नुक्ते हो गए, अब आपने ज़हन में बिठा ली ये दोनों बातें। अब आप देख रहे हैं कि यू वुड गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब ये जो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डिपेंड करता है दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम है या डिफरेंट है। अगर तो डिफरेंट होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिफरेंट होंगे, अगर सेम होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम होंगे। मिसाल के तौर पर मैं दोनों एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, हॉट KMnO4। अगर आप देखें तो यहां से ये टूटेगा तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो ये क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH और ये वाला CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर आप देखें तो दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और दोनों सेम हैं। अगर आप ये बात मतलब अगर एनवायरनमेंट, ये देखें दोनों तरफ क्या है, अगर आप गौर करें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? एनवायरनमेंट सेम है।
यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अगर आप डिफरेंट रखते हो, मिसाल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, अब आप हॉट KMnO4 यूज करते हैं। अब जरा आपको देखना होगा, देखें अब यहां से उसी तरीके से ब्रेक होगा, एक ये वाली कार्बन है और एक ये वाली कार्बन है। अब देखें जब ये वाली कार्बन कार्बोक्सिल बनेगी तो इसका नाम होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और जब ये वाली कार्बन कार्बोक्सिल बनेगी तो इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब एक एसिटिक एसिड बन गया और एक फॉर्मिक एसिड बन गया। तो हमने इससे क्या सीखा ओवरऑल, इट वुड डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, इट वुड डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं तो फिर तो ये सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और अगर डिफरेंट बन रहे हैं तो फिर आपको पता है हेयर वुड बी अ प्योरिफिकेशन विच वुड बी नीडेड हेयर। सो जब प्योरिफिकेशन नीड होगी तो फिर हमें रिएक्शन इतना ज्यादा सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि प्योरिफिकेशन जो है हमेशा हमारे लिए एक बिग और मेजर कॉज बन जाती है, तो वहां पर रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। ये आज का हमारा लेक्चर था जो हमने अभी पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये तमाम जो रिएक्शंस पढ़े हैं विदाउट मैकेनिज्म है मोस्टली, और ये एक में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने थोड़ा मैकेनिज्म आपको शो किया है, और ये FSC लेवल के रिएक्शंस हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसको देखें। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है उसका आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।